साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा जो है आज जन प्रतिरोध जो सभा है वो की जा रही है। जन प्रतिरोध सभा फुहारा पार्क करनाल में आप देख रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता पहुँचे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, यहाँ पहुँचे हुए हैं और अभी जय भगवान हैं राज्य महासचिव संबोधित कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आज तमाम साथी प्रतिरोध सभा के अंदर आए हैं। मैं आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये प्रतिरोध सभा जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे हरियाणा के अंदर जो अलग अलग इलाकों में की है, मैं सबसे पहले तो हरियाणा की पार्टी को, देश की पार्टी को, ऐसे समय पर जब देश के अंदर ऐसी अफरा तफरी का माहौल है, जब देश के अंदर तमाम संसाधनों को बड़े बड़े कारपोरेट्स के हवाले किया जा रहा है, जहां प्रतिरोध की आवाज को दबाया जा रहा है, जहां कोई अगर सड़क पर आकर अपने दुख तकलीफों को रखता है, उसकी आवाज सुनने के बजाय उस आवाज को दबाने की जो कोशिश की जा रही है, ऐसे मौके पर हिंदुस्तान के वामपंथी आंदोलन की सबसे बड़ी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने यह पूरे देश के अंदर जो अभियान चलाया है, जिस समय पर विपक्षी पार्टियां जिनका अलग अलग राज्यों के अंदर राज भी है, जो आज केंद्र सरकार से डरकर वो बोलने के लिए मजबूर है, बोल नहीं पा रहे, ऐसे समय में लाल झंडे की पार्टी, वो पार्टी ने जो अकेली ऐसी पार्टी है जो डरती नहीं है और जिसने एक अभियान चला के पूरे देश के अंदर हिंदुस्तान में जो फांसीवादी तानाशाही राज है उसके खिलाफ सड़कों पे जाने का और एक अभियान चला के जो लामबंदी का जो फैसला लिया है, मैं लाल झंडे की पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को दिल से सलाम करता हूं, उनका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। आज देश के अंदर जो मजदूरों के जो हालात हैं, बड़े शर्म की बात है। ये जो हमारे देश में 2014 में प्रधानमंत्री आए, बीजेपी का पूर्ण बहुमत का राज देश की गद्दी पर हुआ, वो जो जब उन्होंने संसद के अंदर जब एंट्री की थी, उन्होंने मस्तक जो है अपना संसद के दरवाजे पर रखा था और उन्होंने एक बात कही थी नरेंद्र मोदी जी ने कि हम बोलते हैं सत्यमेव जयते, लेकिन सत्यमेव जयते की बजाय हमें शर्ममेव जयते बोलना चाहिए, क्योंकि इस देश को, इस जहान को बढ़ाने में जो कारीगर है, मजदूर है, मेहनत का आबादी है, उसका सबसे बड़ा योगदान है। वो जो आंसू बहा रहे थे, वो जो मजदूरों को कह रहे थे कि मजदूर की जय होनी चाहिए, यही बीजेपी है जिसने मजदूरों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। आजादी से पहले भी जो कानून हमने हासिल किए, हमारे पूर्वजों ने उन कानूनों को बदल दिया, ना केवल कानूनों को बदल दिया, ऐसा गुलामी का राज अपने देश के अंदर लेके आए कि आने वाली पीढ़ियां सर उठा के मान सम्मान के साथ नौकरी नहीं कर पाएगी, अपना रोजगार नहीं कर पाएगी। ऐसे कानून जो है बीजेपी की सरकार लेके आई है। और ये जो हरियाणा के अंदर जो माननीय खट्टर महोदय की सरकार है, वो तो उससे पहले से ही जब केंद्र में कानून बनने की प्रक्रिया में थे, हरियाणा पहला राज्य है यहां पर जो है जात के नाम पर, जाट और गैर जाट के बीच में जो आंदोलन खड़ा किया गया, एक तरफ हरियाणा जलाया जा रहा था, बीजेपी उस समय उसके केंद्र में थी, उसी समय पर हरियाणा के अंदर कानून बदल दिए गए, लेबर कोड बदल दिए गए, 3 कानून जो है के अंदर संशोधन किया गया और वो प्रक्रिया लगातार जारी है। आज हम देखेंगे पूरे हरियाणा के अंदर ना केवल कानूनों में बदलाव किया गया,
खासकर कोरोना के बाद जो हालात बनी हुई है, जंगल राज चला हुआ है, फैक्ट्री के अंदर जो है आपका कोई डीएलसी तक नहीं जा सकता। कोई न्यूनतम वेतन का कानून था बहुत पहले, न्यूनतम वेतन लागू करवाने के लिए कोई इंस्पेक्टर किसी फैक्ट्री के अंदर नहीं जा सकता। आपने वो सारे जो कानून है या उसको लागू करवाने वाली जो एजेंसी है, आपने उसके पर काट दिया हरियाणा के अंदर। आज हालात क्या है, मजदूरों लाखों की संख्या में मजदूरों की छटनी हो रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, नए रोजगार है नहीं है, डमडमा किया जा रहा है हरियाणा के अंदर कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसके नाम पर जो पर यहाँ पर कुछ है, जो भी संसाधन है, यहाँ की जमीनें हैं, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के लिए वो परोसी जा रही है। ये किया जा रहा है हरियाणा के अंदर। जो संगठित क्षेत्र है, जो मजदूर तबके हैं, जो कर्मचारी आंदोलन है, अगर वो लड़ाई लड़ते हैं, आज उनके मामलों का समाधान नहीं हो रहा है। लंबे समय से साथी सुनील भी बता रहे थे, हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने कायदे से रेगुलर नौकरी पे अघोषित रूप से प्रतिबंध लगा दिया। और उसका उदाहरण है ये जो इन्होंने नई स्कीम शुरू की। एक स्कीम है जो केंद्र सरकार लेके आई, राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन, और एक स्कीम जो है ये हरियाणा की सरकार लेके आई और ये कह रही है हमने ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर दिया। हम ये कहना चाहते हैं ठेकेदारी प्रथा को खत्म नहीं किया, बल्कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। हरियाणा में जो एजेंसी है, हरियाणा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके तहत नौकरी भर्ती पक्की स्थायी भर्ती होती थी, उसको पंगु बना दिया गया। कोई जो पिछले 7 साल में खट्टर के राज में कितने टेस्ट हुए, लगभग वो कैंसिल हो गए, रिजल्ट नहीं आए। और अब जो है ये नई स्कीम के तहत अब कोई भर्ती पक्की नहीं करने की जरूरत। 1 साल की भर्ती जो है होगी, वो चाहे पीएन से लेके और एसडीओ एक्शन तक की, कॉलेज का प्रोफेसर हो, स्कूल का मास्टर हो, सब जो है स्कीम के तहत ये लेके आ रही है। और जो तबके, वो चाहे गांव के ग्रामीण चौकीदार हो, चाहे गांव का सफाई कर्मचारी हो, चाहे नगर पालिका के कर्मचारी हो, चाहे सरकारी विभागों के अंदर कच्चे पक्के कर्मचारी हो, चाहे वो स्कीम काम करने वाली आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हो, आशा वर्कर हो, मिड डे मील वर्कर हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो मजदूरों की बात कह लीजिए, मनरेगा की बात कह लीजिए, जो भी हरियाणा का निर्माण क्षेत्र के जो मजदूर हैं, कोई दिन नहीं जाता, हजारों की संख्या में सड़कों पर धक्के खाते फिरते हैं, संघर्ष करते हैं। सरकार जो है बात नहीं करती, जब बात करती है तो मान लेते उसको लागू नहीं करती। और अब तो एक और तरीका है, ये तानाशाही हद तक चली गई, आपको सुनने की जरूरत नहीं है। हालात ये है कि महिलाएं रैली करने जाती है, आंगनवाड़ी का आंदोलन चला, 4 महीने तक हजारों महिलाएं सड़कों पर रही, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लेकिन खट्टर साहब ने दोबारा बात नहीं की। 975 महिलाओं को टर्मिनेट कर दिया गया। रैली के लिए पंचकुला जाना चाहते थे, विधानसभा पर आशा वर्कर जाना चाहती थी, पुलिस के द्वारा रोका गया, घरों में रोका गया, उनको जो है अरेस्ट करके पुलिस थानों में लेके जाया गया। ये तानाशाही का राज चल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं हरियाणा का मजदूर, हरियाणा का किसान इसको सहन नहीं करेगा, इसको सहन नहीं किया जाएगा। और यह दिखाया है सरकार चाहती है, बीजेपी ये सोचती है कि ये जो इनके हौसले को तोड़ा जाए, मजदूरों के कर्मचारियों के हौसले को तोड़ा जाए। लेकिन हम ये सलाम करते हैं हमारे महिला आंदोलन को, हमारे स्कीम वर्कर को, हमारे कच्चे कर्मचारी को, चाहे उसको तनख्वाह 2000 मिलती है, 3000 मिलती है, जब वो लाल झंडा लेके चलता है, वो फख्र से अपना सीना करके आगे बढ़ता है, वो डरता नहीं किसी से। हर एक गांव के अंदर ये लाल झंडा गया है और इसी लाल झंडे से उसको खट्टर साथियों, अभी आपने सुना जिस विचार से आते हैं वो प्रदेश तोड़ने का विचार है। महासचिव हैं सीटों के जय भगवान जी, अभी अपने विचार रखे। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।